हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिएंटेशन क्लास ऑफ सेक्शन एंड बीपीएससी प्री। ये जो क्लास था ये मैथ्स का क्लास होने वाला था, बट इंस्टेड आई डिसाइडेड कि एक आपका ओरिएंटेशन क्लास करंट अफेयर्स का लिया जाए जिसमें ब्रॉडर बातें की जाए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी पीएससी नट्स पे हमारा क्या अप्रोच होने वाला है करंट अफेयर्स का, किस वे में हम कवर करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफली थोड़ी सी बातें होंगी आपके लिए कि अगर आप कहीं और से कर रहे हैं अपार्ट बिसाइड्स पीएससी नट्स तो कब से कब तक का करेंगे, एक ब्रॉडर बातें वेटेज क्या होती हैं, सोर्सेस कौन से आपको फॉलो करने चाहिए, और बाद में आएंगे कि पीएससी नट्स का क्या अप्रोच होने वाला है, हम कैसे आपके करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और इंश्योर करने वाले हैं कि आपका कुछ ना छूटे, चाहे वो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हो या फिर इंटरनेशनल नेशनल स्पेसिफिक आई बेग योर पार्डन करंट अफेयर्स हो। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। जस्ट अ मिनट, यस, ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है इस वीडियो के लिए, और हम इंश्योर कराएंगे कि करंट अफेयर्स, आप जिनको भी करंट अफेयर्स से डर लगता है तो हम इंश्योर कराएंगे कि उनको डर ही नहीं लगे, करंट अफेयर्स उनका एक मेजर फोर्टे बनेगा। सो इसी टोन पे चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीएससी नट्स और मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए, ऐसे तो माना जाता है लास्ट एग्जाम, मतलब लास्ट जो एग्जाम साइकिल टू साइकिल चला करिए आप। साइकिल टू साइकिल माने क्या कि जो एग्जाम खत्म हुआ है लास्ट, उसके बाद से लेकर के इस बार के 15 अगस्त तक का कर जाइए। 30 सितंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है तो 15 अगस्त के बाद से पेपर बनना एंड ऑल स्टार्ट हो जाता है, तो 15 अगस्त इज अ सेफ पीरियड। मोस्ट देखिए, एक साल का करंट अफेयर्स आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी करना है। 1 ईयर का कहे तो एक साल का करंट अफेयर्स ब्रॉडली आपको करना, बट 3 साल का जो एग्जाम के बिल्कुल पीछे के 3 साल है, 3 to 4 months, इनको आपको घोल के पीना है। ठीक है, एक साल ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए, क्या हुआ सब चीजें पता होना चाहिए, बट प्रीसीडिंग 4 months बिफोर द एग्जाम, मतलब बिल्कुल एग्जाम के 3 महीने, 4 महीने नहीं बोलिए, 3 महीने बिल्कुल नैरो डाउन कर दीजिए। 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स को घोर के पी जाइए। और ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है, आपके पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते वक्त जब मैं देख रही थी और क्वेश्चंस के टाइम को देखा, सर्च किया, तो पता चला कि 80% जो क्वेश्चंस है, मोस्टली 80% जो क्वेश्चंस है वो आपके लास्ट 3 to 4 months से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 80%, 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो लास्ट के 3 to 4 मंथ से आ रहे हैं। बाकी आप सर्वे बजट हो गया, इंडिया सर्वे, इंडिया बजट, बिहार सर्वे, बिहार बजट, इन चीजों को हटा दीजिए तो स्कीम, इवेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो 3 to 4 मंथ्स के जो पीरियड है वो बहुत डोमिनेट करता है। तो दिस इज माई एडवाइस टू यू। कोई एक मैगजीन सोर्सेस पे आएंगे, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में तो फॉलो करेंगे, बट लास्ट 3 to 4 मंथ विल बी योर फोकस एरिया। बिल्कुल फोकस्ड होके एक एक इवेंट को एनालाइज करना। ऐसा भी नहीं है कि इन ट्विन पढ़ लेना है, मोदी जी चाय कहाँ पी रहे थे वो भी पढ़ लेना है, ऐसा नहीं करना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट यस, वेटेज की बात करें तो अच्छा खासा वेटेज है इसका। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी, एम्फसाइज करना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इधर यू नो और डोंट नो, कंसेप्ट की कोई बात नहीं होती। तो जो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जब से कट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया है तब से करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में 23 या 24 पूछा गया था, 24 था नेशनल इवेंट से, बिहार के करंट अफेयर्स को हटा दे तो स्टिल अभी भी बिहार में भी कुछ करंट अफेयर्स के इंक्लूडिंग बजट एंड सर्वे आपके बिहार स्पेशल में भी वो सारे आ जाते हैं, तो बिहार स्पेशल हम अलग से देख रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो जो जनरल करंट अफेयर्स है लास्ट ईयर 23-24 पूछे गए थे, वेटेज कम कैसे हुआ है? 23-24 अभी भी बहुत बड़ी वॉल्यूम है, बहुत बड़े नंबर्स है। अगर बात करें जिस एग्जाम में जिसका कट ऑफ 91 गया था, उसमें अगर 23-24 एक एरिया से करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि वेटेज कम हुआ, इट इज बिकॉज कि यस, जो पीछे के 3-4 सालों के जब आप पन्ने पलटते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, देन यू फाइंड कि
कभी पिछले 2-3 पिछले एग्जाम के पहले आपके कुछ 30 सवाल आते थे यहाँ से, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स वाला पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, उसमें ही 30 सवाल आते थे और बिहार स्पेशल में करंट अफेयर्स अलग से पूछा जाता था। तो ये 30 सवाल जो है ये घट करके 21 पर चला गया, बट स्टिल इससे कम मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगी, बट स्टिल इट इज अ गुड नंबर टू फोकस, जहां पे आपको 91 टारगेट करना है, 91 लाना है। देन वहां पे आप यहाँ से 23-24 में 70% एक्यूरेसी यू कैन हैव आराम से, मतलब एट वर्स्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो बुरे से बुरे हाल में भी आप 70% एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो दिस इज अ गुड एरिया टू फोकस ऑन, बट यही है कि सालों भर फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती, और चाय पानी मोदी जी या नीतीश कुमार कहाँ पी रहे हैं ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी बर्ड्स आई व्यू रखने की आवश्यकता होती है। दैट बर्ड्स आई व्यू कम फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सालों के साल के नहीं करने, आपको सिर्फ 1-2 साल के देखने होते, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ओके सोर्सेस, यस। सो अगर आप बात करें करंट अफेयर्स के सोर्सेस की बात कर लें, तो माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल मीडियम, इसके सोर्सेस को अगर मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज करूं, जस्ट अ मिनट, 2 पार्ट में कैटेगराइज करूं, तो डिजिटल मीडियम और हार्ड कॉपी, यानी जो मैगजीन्स आती हैं ट्रेडिशनली, ये दोनों मीडियम्स ही भरे पड़े हैं करंट अफेयर्स के लिए। और डिजिटल मीडियम स्पेशली यूट्यूब की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे बीपीएससी के लिए जितना करंट अफेयर्स के क्लासेस और चैनल्स हैं उतना और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं होंगे, है ना। तो या फिर अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो मैगजीन्स हैं आपके पास, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। एडुटेरिया है, दृष्टि की आती है, परचम नहीं, एक नई इंस्टीट्यूट खुली है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उसकी परफेक्शन आईएएस, उसकी भी आती है, दृष्टि हो गई, घटना चक्र है ना, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। तो ये तो एग्जाम के 1 महीने पहले अपना कंपाइल करके रिलीज कर देते हैं, है ना। मैं वाईटी पे थोड़ा सा इम्फोसाइज करना चाहूंगी कि यूट्यूब पे जितने ही करंट अफेयर्स के क्लासेस और सोर्सेस अवेलेबल हैं, आयरनी ये है कि उतना ही कैंडिडेट्स के अंदर एम्बिग्यूटी है, लैक ऑफ क्लैरिटी है और करंट अफेयर्स का फोबिया है। मुझे समझ नहीं आता ये डायकोटोमी क्यों है कि एक तो इतनी क्लासेस अवेलेबल है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि सोर्सेज दे दिया, प्रॉपर क्लासेस होती है, एमसीक्यू के साथ सारी चीजें होती है, बट कैंडिडेट्स को उतनी ही तकलीफ होती है करंट अफेयर्स का सेंस बनाने में, करंट अफेयर्स को मगअप करने में, कवर करने में। यस, तो चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप कोई मैगजीन से पढ़ें, सोर्सेस तो आपके सामने ही लिस्टेड है, लेकिन आपके पास ये विजडम होना चाहिए ना टू फिल्टर द कोर कंटेंट। देखिए 22 क्वेश्चंस भी आते हैं, कट ऑफ 91 है, सिर्फ करंट अफेयर्स ही एक आपका इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, करंट अफेयर्स एक वन ऑफ द एरिया है, इट इज नॉट द ओनली एरिया टू फोकस ऑन। यहाँ पे आपका टारगेट आप चाहें तो 100% एक्यूरेसी रख सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर आप थोड़ा सा लेस एफर्ट करके 70-80% की एक्यूरेसी तक पहुंच पाते हैं, तो जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे, मतलब 2000 एमसीक्यू रट रहे हैं, उसमें से 2 आ भी गए, तो उस टाइम को आप अपने ट्रेडिशनल एरियाज पे, बिहार स्पेशल पे और भी चीजें हैं वहां पे दे दीजिए। अल्टीमेटली यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का है, यहाँ से मेरिट तो बनना नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा मिनिमम एफर्ट में, मॉडरेट एफर्ट में आप चाहें तो डिसेंट स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। एंड दिस इज व्हाट आई वुड एम्फसाइज कि ये ग्रे एरिया क्यों है, परेशानी क्यों होती है, क्योंकि वी ट्राई टू मगअप एवरीथिंग एंड टू एंड। चाहे अगर मान लीजिए आप गए, आपने देखा कि अरे घटना चक्र तो आ गया है बिहार के करंट अफेयर्स का, या फिर आप एडिटोरिया उठा ले, या फिर दृष्टि ही उठा ले कि चलो दृष्टि की मैगजीन तो आ गई है, पर जब आप पढ़ने जाएंगे तो योर अप्रोच वुड बी कि ओके एंड टू एंड 250 पन्नों की मैगजीन है, 250 पन्नों की मैगजीन है, और आप बिल्कुल एंड टू एंड कवर करने बैठ जाते हैं, और उसमें भी एंड टू एंड में आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। आप इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में दिए हुए हैं, 200 इंडेक्स है आप रट रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स है उसमें 250 बुक्स है आप रट रहे हैं जो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने क्या किया, ये इंडेक्सेस
आपने ये नहीं देखा कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, बुक्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर 250 बुक्स में से आता भी है तो कितना बुक आ रहा है, कितने क्या 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर हर साल ही बुक्स से पूछा जा रहा है, या फिर कभी पूछा जा रहा है, कभी स्पोरेडिकली बुक्स जो है क्वेश्चन में अपीयर हो रहा है, पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब एनालाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पे जाएंगे आप पहले, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल होता है। इस बार G20 से सवाल आएगा, हो सकता है समिट पूछा जाए, या समिट का जो थीम है वो किस उपनिषद से लिया गया है ये पूछा जाए। इकोनॉमी से सवाल आ रहे हैं, साइंस एंड टेक से सवाल आते हैं, तो ये सारे पर्सन्स इन द न्यूज इनसे सवाल आता है। तो आपको ना 300 पन्नों की मैगजीन में हर पन्ने पे इक्वल मेहनत नहीं करनी है कि इतना ही, मतलब 300 पन्ने के पे बराबर अपने टाइम एंड एफर्ट को इक्वल डिवोट नहीं करना है। कुछ पन्नों को छूना भी नहीं है, कुछ पोर्शंस को छूना ही भी नहीं है, और कुछ पोर्शंस को बहुत पढ़ना है। तो वो जो ये जो रेशनिंग ऑफ द टाइम एंड मेहनत है, ये कैसे आएगा? ये जब आप देखेंगे कि आपके लास्ट 1-2 सालों में करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, के अलावा किन किन एरियाज से क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, तभी ये आप कर पाएंगे। एंड दिस in my approach, this is the best way to approach any book or magazine. बाकी approaches are always different। सयादवाद का कंसेप्ट हम आजकल पढ़ रहे हैं। Anyway, so this is the sources and how you have to approach it. Just a minute। आप जो है, आप बिल्कुल अगर YTU को फॉलो कर रहे हैं तो YTU कर लीजिए, कोई मैगजीन फॉलो कर रहे कर लीजिए, पर प्लीज अपने टाइम एंड मेहनत की रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ भी कहीं मोदी जी चाय पी रहे हैं, 100 तरह के इंडेक्सेस कराए जा रहे हैं। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि MCQ के थ्रू पढ़ना ये बहुत टेम्पटिंग लगता है, इट साउंड्स टेम्पटिंग, बट अगर मैं आपको MCQ कराऊं तो अनलेस एंड अनटिल सपोज साइक्लोन से आपको एक MCQ दिया गया, मैं सही आंसर बता करके और निकल जाऊं और उसके पीछे का आपको कंसेप्ट ना समझाऊं, आपका कोई भला नहीं हुआ है, ठीक है, आपका कोई भला नहीं हुआ। तो अगर MCQ के थ्रू कोई क्लास होता है तो कैंडिडेट्स का भला तभी होता है कि जो टॉपिक है, सही और गलत के बाद, सही और गलत तो बाद में आती है, कैंडिडेट्स का भला करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि MCQ अगर डिस्कस किया जा रहा है तो जो टॉपिक है उसको वहीं के वहीं कंप्रीहेंसिवली कवर करके रख दिया जाए कि दिस इज इट। चाहे वो पॉलिटी का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, कि कैंडिडेट को उस टॉपिक की पूरी नॉलेज वहीं हो जाए, उस टॉपिक के लिए उसको जाना नहीं पड़े। अदरवाइज दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बोथ कैंडिडेट एज वेल एज टीचर। एनीवेज, so this is your source, this is how you need to deal with the current affairs. Now we will come to what PSC Nuts is going to do for current affairs. Okay, so जब हमने हालांकि ये करंट अफेयर्स हमें कराना भी था और आपसे पूछा गया था कि भाई आप बताइए आपके कोई स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, तो सबके मोस्टली करंट अफेयर्स ही रहते हैं, तकलीफ का एरिया करंट अफेयर्स ही हैं। तो यस, वी आर ब्रिंगिंग करंट अफेयर्स। हाउ वी विल अप्रोच, हमने डिसाइड किया है कि देखिए हम कोई भी रैंडम कंटेंट नहीं लेके आ सकते आपके लिए, इसलिए हम ये चाय पानी वाला कंटेंट नहीं लाते हैं। दो इस बार से हम मंथली, इस एग्जाम के बाद से मंथली या 15 डेज पे करंट अफेयर्स का अपडेट लाया करेंगे। इट माइट बी मंथली, ये तो बात की बात है। सो अभी का ये है कि वी हैव डिसाइडेड कि हम 2 स्टैंडर्ड मैगजीन्स, 2 स्टैंडर्ड मैगजीन्स, ठीक है, इनका आपको हम कंप्रिहेंसिव कवरेज देंगे। ठीक है, इनका आपको हम कंप्रिहेंसिव कवरेज देंगे। अगेन बिहार स्पेशल के लिए भी बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है हम तो कर ही रहे हैं, बिहार का करंट अफेयर्स और जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं जिसमें देश विदेश की बातें होती है, साइंस टेक की बातें होती है, इकोनॉमी की बातें होती हैं, सारा दोनों पोर्शन हम करेंगे। 2 स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स के मैगजीन्स हम कवर करेंगे और इसको करेंगे।
तो ये तो हो गया, 2 मैगजीन भी मैंने चूज कर ली है। अगर आपके माइंड में कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप पे डाल देंगे। बट मेरा पर्सनल अप्रोच ये है कि किसी भी चीज को समझने के लिए, याद करने के लिए उसके पीछे की कहानी की जरूरत होती है, भूमिका की जरूरत होती है। तो मैं पर्सनली आई वुड गो विथ दोज मैगजीन जो कि थोड़े डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये जो 2 मैगजीन्स होंगे, जो 2 स्टैंडर्ड मैगजीन्स की बात हो रही है, ये डिस्क्रिप्टिव मैगजीन होंगी। डिस्क्रिप्टिव माने जो वन लाइनर्स नहीं होते कि मतलब मान लीजिए कि ब्रिक समिट के बारे में, तो ब्रिक समिट कहाँ फलानी जगह हुआ और नेक्स्ट फैक्ट पे आ गए। तो बहुत लोगों की होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो इस तरह के फैक्ट्स बहुत कैप्चर कर लेते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर पढ़ाना भी है तो मैं आपको फिर वो ब्रिक समिट यहाँ हुआ, मैं इसमें पढ़ा क्या रही हूँ? मैं अगर आपको कंटेक्स्ट क्लियर करके नहीं दे रही, चीजों को समझा नहीं रही हूँ, तो मैं पढ़ा क्या रही हूँ, है ना? तो हम जो डिस्क्रिप्टिव मैगजीन्स हैं उनको पढ़ेंगे। अगर वन लाइनर ही देना हो तो मैं आपको कंटेंट बनाकर टेलीग्राम पर दे दूं, है कि नहीं? डिस्क्रिप्टिव मैगजीन्स को पढ़ेंगे और बिल्कुल बाकायदे जो खबर होगी, जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी आपके लिए, वो कवर की जाएगी। और साथ में उसके पीछे की थोड़ी सी बैकड्रॉप मतलब थोड़ा सा कंटेक्स्ट, हालांकि ये ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो अभी भी एग्जाम जो है वो वन लाइनर करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, बट स्टिल ताकि आपके माइंड में ना एक पीछे की थोड़ी सी स्टोरी रजिस्टर होएगी, तो आप चीजों को जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस करंट अफेयर्स। और अगेन 1 साल का हम कवर करेंगे, 1 ईयर का कवर करेंगे दोनों मैगजीन का। जैसे हम सेक्शन वाइज चलेंगे, सेक्शन वाइज माने कि हम एक सेक्शन उठाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी उठाया, एक क्लास में इकोनॉमी, क्लास लंबी होएगी बट एक क्लास में इकोनॉमी करा दिया, दूसरे क्लास में इंटरनेशनल रिलेशंस करा दिया, तीसरे क्लास में साइंस एंड टेक करा दिया। सो दिस इज हाउ विल गो, सेक्शन वाइज कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा से वहां से और पहुंचेंगे लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको कवर की जाए, और देन वी विल मूव ऑन टू लिस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडिसेस, ये लेटर ऑन हम कवर करेंगे। एंड अगेन 250 के 250 आपको कॉपी पेस्ट नहीं कराया जाएगा, जो मेरी नजरों में इंपॉर्टेंट होगा वही आप तक डिस्कस कराया जाएगा। दैट टू दिस इंटायर डिस्कशन, दिस इंटायर सिनेरियो विल बी डिस्कस ऑन, विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, आपकी जो पीवाईक्यू की एनालिसिस है उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें फिल्टर की जाएंगी कि कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना है सारी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम का मिरर होते हैं, तो आप उसमें देखिए, आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो आप बिल्कुल ये पीवाईक्यू के बेसिस पे ही चीजें से गेट की जाएंगी। सो दिस इज हाउ विल अप्रोच। और जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, मतलब जो कम इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो लेटर ऑन हम कवर करेंगे। सो दिस वाज ओवरऑल आपका ओरिएंटेशन क्लास। दो ये आपका मैथ्स, सपोजेडली ये मैथ्स का क्लास होने वाला था, लेकिन आई थॉट कि क्योंकि करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आ गई, आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि करंट अफेयर्स की मैगजीन आ जाए, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन आ गई है। सो आई थॉट कि नहीं, एक ओरिएंटेशन क्लास ले लेते हैं। दोज हु वांटेड टू डू विद करंट अफेयर्स मैगजीन, यू गो एंड बाय। दोज हु आर ऑलरेडी डूइंग फ्रॉम YT चैनल, आप वहां से देखिए। और जो PSC नट्स पे रिलाई करते हैं, बी अश्योर्ड आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर होगा। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, my expectation, if I am delivering this much to you, then आपको मुझे भी you have to pay back something. Then what is that you have to pay back to me? Your dedication. Just a minute. Your dedication. आपकी डेडिकेशन चाहिए किस फॉर्म में? देखिए, मैं हमेशा इम्फोसाइज करती हूँ कि सिर्फ मत पढ़िए, खाली हाथ मत बैठिए पढ़ने। जब भी पढ़िए पेन पेपर लेकर के पढ़िए, मतलब लिख कर पढ़िए। कुछ भी पढ़ रहे हैं लिख कर पढ़िए। लगता शायद लगे कि यार ये जरूरी नहीं है, फिर भी लिख कर पढ़िए। होता क्या है कि आप लिख कर पढ़ते हैं, आपने पढ़ा, और जब पढ़ने और लिखने के बीच का जो टाइम लैग है उसमें आप प्रोसेस करते हैं, और जब प्रोसेस करते हैं चीजें रजिस्टर हो जाती हैं।
तो जब आप करंट अफेयर्स के क्लासेस सुन रहे होंगे तो हाउ यू वुड पे बैक टू मी इन टर्म्स ऑफ योर डेडिकेशन। कभी भी करंट अफेयर्स के क्लासेस को सेव करके मत रखिएगा, लूप में मत सुनिएगा। आप भले बाद में सुन सकते हैं, बट जो पहले एक एक्सरसाइज बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। वो एक्सरसाइज क्या है, जैसे ही आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिली आप उनको पॉज करेंगे। आप जहां भी है, या तो आप बिल्कुल 1-1.5 घंटे का टाइम लेकर के ही बैठेंगे, ऐसा नहीं कि देख लिया बाद के लिए सेव कर दिया, फायदा नहीं होगा, मेरा मेहनत सारा पानी में चला जाएगा। ओके, आप उसको पॉज करिए, एक अपनी कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर्स की, ठीक है। और जिस तरह से आपको सेक्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए इकोनॉमी का पहला क्लास आया, फिर इन्वायरमेंट का आया, फिर साइंस टेक का आया, फिर आईआर का आया, उस तरह से आपको अपने नोटबुक में हेडिंग्स देते जाना है आईआर की क्लास। और आपको जब आप सुनेंगे मुझे, वीडियो पॉज करेंगे और लिखेंगे, चाहे वो बात आपको रजिस्टर हो गई हो तब भी आप पूरा का पूरा लिख लेंगे। आई नो ये टेडियस जॉब है, आई नो मैं आपसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हूँ, बट ये आपके भले के लिए है, ठीक है। यकीन मानिए जब ये आप एक्सरसाइज करके उठेंगे ना, उस समय आप 80% डन होंगे उस टॉपिक के लिए, अगर आप ये एक्सरसाइज कर लिए। अदरवाइज आप जब ट्रेवल कर रहे होंगे तो फिर आप लूप में सुनते हैं करंट अफेयर्स, वो सुपरफिशियली रजिस्टर हो जाता है, बट वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे, भले आप लूप में सुन लीजिए, एक बार ये एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद लूप में सुनिए, बड़ा भला होगा। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज करने इसलिए बोल रही हूँ कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आपके सारे सेंसेस एक्शन में है, आप डेविएट हो ही नहीं सकते। जब इतने फोकस्ड वे में जब लिखते हैं तो सिर्फ आप पेपर पे नहीं लिखते, वो माइंड में भी लिखा होता है, वो रजिस्टर होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम, ओके। सो दिस इज हाउ, एंड इसी तरह से यू विल पे बैक टू मी, ओके। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। सो दिस ये था जो पूरी टोटल हमें एक ओरिएंटेशन क्लास लेनी थी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा मैथ्स की क्लास कल जाएगी, पहला क्लास हम ट्रेन रखेंगे। जस्ट अ मिनट, पहला क्लास मैथ्स में हम ट्रेन रखेंगे। मैथ्स के लिए भी अगर बता दूं तो आपके एक ही क्लास में छोटे छोटे क्लासेस होंगे, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप तो बीपीएससी पूछती नहीं, छोटे छोटे क्लासेस होंगे। हर क्लास में पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ट्रेन पढ़ा रही हूँ तो ट्रेन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्या कंसेप्ट लगते हैं और कितने वेरिएबल्स तक का बीपीएससी सवाल पूछती है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मैं सीजीएल के क्लासेस कराऊंगी, इतनी मेहनत वाली बात नहीं होती, थोड़ा थोड़ा आपको करना है, हो जाता है। आपको उसी क्लास में कंसेप्ट बताया जाएगा और उसके बाद वहीं के वहीं आपके जो उस टॉपिक से बीपीएससी ने जितने सवाल पूछे हैं वहीं के वहीं करा दिए जाएंगे। मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको वहीं के वहीं प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। और इसके बाद आपको टेलीग्राम पे उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिए कि मैथ्स है तो आपको मैथ्स नहीं, मान लीजिए ट्रेन के कंसेप्ट बता दिए गए उसी क्लास में। एक ही क्लास होगा, हर टॉपिक का एक ही क्लास होगा। पहले कंसेप्ट, देन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे, प्रीवियस ईयर में जितने सवाल पूछे गए सारे सवाल बताए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे 10 क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ जो पीवाईक्यू यहाँ पे कराया जाएगा उसी को प्रैक्टिस कर ले तो इनफ है, बट स्टिल फॉर बिल्डिंग योर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन मैथ्स, क्योंकि 91 कटअप जा रहा है और 10 क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे 10 on 10 इज हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे 10 on 10 आप इजीली कर सकते हैं। तो आप में सेंस ऑफ बिलीव, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस टेलीग्राम पे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दिस इज हाउ विल गो फॉर मैथ्स। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन, मैथ्स के बारे में बात कर लिया। सो टुमारो विल हैव मैथ्स क्लास, डे आफ्टर टुमारो विल हैव बिहार फिजियोग्राफी, एंड थर्ड डे, आज से तीसरे दिन हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्लास जाएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, सायोनारा।